हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस समय लॉकडाउन पर बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन 4.0 पर आज शाम 4 बजे तक गाइडलाइंस आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 में स्कूलों और रेस्टोरेंट को छोड़कर ज्यादातर चीजों में छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार के सभी दफ्तर पूरी तरीके से खोले जा सकते हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या संकेत हैं, क्या क्या छूट मिल सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन 4 के लिए इस समय जो फाइनल लिस्ट है उसको तैयार करने का काम चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और उसके बाद संभावना है कि 4 से 5 बजे तक ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके पहले भी हालांकि लिस्ट जारी हो सकती है। लॉकडाउन 4 में सूत्रों के मुताबिक कई अहम चीजों को खुलासा छूट दी जा रही है। जो इसके मुताबिक जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, रेस्टोरेंट हैं और सिनेमा हॉल हैं, इनको संभवतः छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड उसमें चलाया जा सकता है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि आज जितने भी सरकारी दफ्तर हैं केंद्र सरकार के, उन सभी को अंदर से सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है और तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं वो सोमवार से खुले मिलेंगे, ऐसी संभावना भी है। केंद्रीय गृह सचिव अब से थोड़ी देर बाद इस गाइडलाइन को जारी करेंगे और इस नई गाइडलाइन के तहत तमाम राज्य सरकारों को यह भी छूट दिए जाने की संभावना है कि उन्होंने जो सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं वो सुझाव वो लागू कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें जो भी छूट देनी होगी उसकी तमाम जानकारी वो केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार को यदि लगेगा कि कहीं कोई जानकारी सही नहीं है तो उस राज्य में वो अपनी स्पेशल टीम भेजकर वहां चेकिंग भी करा सकती है। इस बात की संभावना भी है। फिलहाल जो नया लॉकडाउन 4 है उसमें तमाम तरह की नई छूटों का भी प्रावधान किया गया है। जैसे राजधानी दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर सभी स्थानों पर छूट दिए जाने की संभावना है। इसी तरह की जो लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन है इस पर अजय कुमार भल्ला अब से थोड़ी देर बाद हस्ताक्षर कर देंगे और ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। अखिलेश, बिल्कुल, गाइडलाइन थोड़ी देर में जारी कर दी जाएगी। एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक ये खबर आगे देखेंगे कि आखिर लॉकडाउन 4 के दौरान आपको किन किन चीजों की छूट रहेगी। लेकिन ओम प्रकाश, मोटे तौर पर अगर हम देखें, आपको क्या बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है लॉकडाउन 3 में और 4 में, क्योंकि आज आखिरी दिन है लॉकडाउन 3 का? देखिए, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में सबसे बड़ा अंतर तो तमाम सरकारी दफ्तरों के खुलने का आ रहा है। दूसरी अहम बात है कि लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को ज्यादा पावर दी जा रही है कि वो इस पावर के तहत अपना काम करें, लेकिन केंद्र सरकार को जानकारी देते रहें। दोनों लॉकडाउन में दोनों लॉकडाउन में केवल एक समानता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इससे कंप्रोमाइज किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार लॉकडाउन 4 में इसको और कड़ा करने पर विचार कर रही है। अखिलेश, ओम प्रकाश, मुझे लगता है कुल मिलाकर लॉकडाउन 4 में जो तस्वीर नजर आएगी उसमें एक बड़ी बात यह होगी कि अब हर कोई यह स्वीकार कर चुका है करीब करीब कि आने वाले दिनों में हमें कोरोना वायरस के साथ रहना है, यानी सावधानी बरतते हुए चलना है। यह हो नहीं सकता कि सारी चीजें रुक जाएं, कोरोना की वजह से लोग घर की दहलीज में ही रहे। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए मुझे लगता है कि आगे गाइडलाइंस आएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और कामकाज भी चलता रहे। बिल्कुल अखिलेश, और गाइडलाइन 4 जो तैयार की जा रही है सूत्रों के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि उसमें स्पष्ट तरीके से यह भी बताया जाएगा कि जो लोकल मार्केट्स हैं वो कैसे खुलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तमाम चीजों पे वहां पर कितने % दुकानें खुलेंगी, राज्य सरकारों को उसमें क्या पावर दी गई है, वो कितने % तक उसमें खोल सकती हैं और कितने % तक उनको क्या क्या करना होगा। यानी तमाम चीजें जो हैं वो एकदम स्पष्ट होंगी। चूंकि केंद्र सरकार की आज एक और कोशिश है अखिलेश कि कोई क्लैरिफिकेशन लॉकडाउन की गाइडलाइन आने के बाद कोई भी क्लैरिफिकेशन फिर से इशू ना करना पड़े। यही कारण है कि लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने में इतनी देरी हो रही है और ये लॉकडाउन की गाइडलाइन जो है अब से थोड़ी देर बाद जारी होने की संभावना है। अखिलेश, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर बनाकर रखें।